हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस फील्ड टूर के वीडियो नंबर 7 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक सीमेंट का बैग है। इस सीमेंट के बैग में ऑफ कोर्स एक खाली बैग है, इसलिए मैं इसको एक हाथ से उठा रखा हूँ। इस सीमेंट के बैग को हमें कैसे रीड करना होता है, इस पर क्या क्या लिखा होता है, इसका क्या क्या मीनिंग होता है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो लिखा है टॉप में आपको दिख रहा होगा IS 1489। इसका क्या मतलब है? ये हमारा IS कोड है इंडियन स्टैंडर्ड का। जैसे हमारे पास IS 456 होता है, हमारे पास IS 10262 होता है, या और भी कोई सा कोड होता है, उस प्रकार से ये हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड 489 है। पार्ट 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो कोड है, ये कोड है PPC सीमेंट का, मतलब पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट जो होती है हमारी, उसका ये कोड है हमारे पास में। मतलब मेरे पास जो सीमेंट बैग है वो PPC का एक सीमेंट बैग है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यूज़ नो हुक्स लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है कि इस सीमेंट बैग को आपको हुक का उपयोग करते हुए नहीं उठाना है। जनरली आपने देखा होगा ना कि जो गेहूं होता है, वीट है ना, और जो राइस होता है, चावल, धान जो होती है, इनको हम हुक्स लगाकर बैग्स को उठा लेते हैं, लिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन सीमेंट बैग्स को आपको हुक लगाकर उठाना नहीं है, क्योंकि यदि हुक से आपके सीमेंट बैग में छेद हो गया, एक होल क्रिएट हो गया, तो फिर उससे मॉइस्चर अंदर चला जाएगा और फिर वो सीमेंट ख़राब हो जाएगी और वो आपके किसी काम की नहीं रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है यूज़ नो हुक। इसके साथ में आप यहाँ पर देखना हमारे पास में क्या मौजूद है। जब आप इस सीमेंट को रीड करेंगे तो आपको कंपनी का नाम भी दिखेगा और साथ में नीचे आपको यहाँ पर डेट लिखा हुआ दिखेगा कि कौन से दिन, कौन सा वीक या कौन सा मंथ, और साथ में ईयर रहेगा, तो पूरा प्रॉपर डेट रहेगा, डेट ऑफ पैकिंग। क्या डेट ऑफ पैकिंग हमें रीड करना चाहिए? आंसर इज़ यस, डेफिनेटली। क्योंकि जब भी आप सीमेंट खरीदने जा रहे हैं या जब भी आप सीमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो आपको डेट ऑफ पैकिंग ज़रूर देखना है। क्योंकि यदि सीमेंट 3 महीने से ज़्यादा पुराना है, कितने दिन? 90 डेज़। 3 महीने से ज़्यादा पुराना है, 90 डेज़ से ज़्यादा पुराना है, तो वो सीमेंट फिर हम उपयोग में नहीं लाएंगे। एकदम क्लियरली मेंशन है इस कोड के अंदर, जो कोड में अभी आपको बताया कि आपको 3 महीने से ज़्यादा पुराना सीमेंट उपयोग में नहीं लाना है। इसलिए यहाँ पर डेट दिया जाता है और उस डेट को देखकर ही आप उपयोग में लाते हैं उसको। फिर साइड में आपको MRP भी दी हुई होती है। MRP से ज़्यादा प्राइस में दुकानदार यदि आपको बेच रहा है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। 50 kg नेट वेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सीमेंट का। ठीक है, एक बात नीचे जब आप रीड करेंगे तो आपको साफ तौर पे लिखा हुआ है सीमेंट टू बी टेस्टेड और यूज बिफोर दी 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। मतलब 3 महीने के बाद उपयोग में नहीं लाना है, 3 महीने के पहले ही आप उपयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पर कहाँ पर वो मैन्युफैक्चर हुआ है, कहाँ पर पैकिंग हुआ है, वो भी सब लिखा हुआ रहता है। तो ये पूरा मैंने आपको सीमेंट के बैग के बारे में बताया। तो मैंने आप लोगों को सीमेंट के बैग को कैसे देखना है, कैसे परखना है, उसकी जानकारी दी। सीमेंट में यदि फील्ड में खड़ा हूँ, एक बार ज़रा कैमरा घुमा देना सब तरफ, पूरी सभी जगह पर, ताकि फील्ड दिख जाए हमारी। मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास में जो फील्ड बन रही है हमारी इस जगह पर, सीमेंट पर यदि मतलब सीमेंट के मुझे यदि फील्ड टेस्ट करना है तो मैं क्या क्या फील्ड टेस्ट कर सकता हूँ, उसकी जानकारी मैं अभी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, तो सीमेंट के बैग को हमने कैसे देखना है, कैसा करना है, वो तो मैंने आपको बता दिया। फील्ड पर सीमेंट के टेस्ट हम जो करने वाले हैं, बस इधर कर दो सीमेंट की जो फील्ड टेस्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं उसकी जानकारी मैं बता दूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपके हाथ में सीमेंट बैग आती है ना, सीमेंट का बैग जब आता है, सबसे पहला काम आपको करना है कि आप उस बैग पर क्या डेट डली हुई है उसको चेक कर लो। उस पर वेट भी लिखा होता है बैग के ऊपर कि 50 kg का सीमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसमें डेट ऑफ पैकिंग, एक्चुअली नॉट मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो डली हुई रहती है डेट ऑफ पैकिंग। तो डेट ऑफ पैकिंग चेक कर लो। इस यदि हमको लगता है कि यदि ये जो भी दिया है वो एवरीथिंग इज़ फाइन, तो अब आप उसके अंदर उस बैग को ओपन करो। अदरवाइज़ बैग को ओपन किए बिना ही वापस जहाँ से खरीद के लाए हो उसको वापस कर दो। ठीक है, मान लिया सर। तो पहली चीज़ जो जीवन में आपको टेस्ट करना होती है वो है डेट ऑफ पैकिंग। वो दूसरी चीज़ें बाद में आएगी कि कलर जो होना चाहिए वो ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए, आपके सीमेंट्स में लम्प्स नहीं होना चाहिए, आपके सीमेंट में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, आपके सीमेंट्स में कूलिंग देना चाहिए। यदि सीमेंट्स को मैं उठा रहा हूँ और 2 फिंगर्स के बीच में रब कर रहा हूँ तो स्मूथ फीलिंग आना चाहिए। ये सब बात की कहानी। जीवन में पहला काम जो हमें करना है सीमेंट को लेकर, वो ये करना है कि हमें उसकी डेट चेक करनी है। डेट में ही यदि गड़बड़ है, 3 महीने से पुरानी सीमेंट यदि मुझे लग रहा है, तो मैं उस बैग को ओपन ही नहीं करूंगा। और जब ओपन ही नहीं करूंगा तो फिर टेस्ट करने की तो बात ही नहीं आती है, वापस कराना दुकानदार को। तो चलो, मैंने पता किया कि भैया 3 महीने से पुरानी सीमेंट नहीं है, मैं इसको उपयोग कर सकता हूँ बाकायदा।
मैं क्या करूँगा, सीमेंट का बैग ओपन करूँगा, देखते के साथ मेरी नज़र जाना चाहिए दो चीज़ों पर कि क्या जो कलर है सीमेंट का वो ग्रीनिश ग्रे है। एक बात, यदि वो ग्रीनिश ग्रे है तो वो कलर यूनिफॉर्म है, ऐसा तो नहीं है कि एक साइड में ग्रीनिश ग्रे दिख रहा है और एक साइड में, मतलब एक साइड में मैं बोलूँ कि डार्क ग्रे है और एक साइड में लाइट ग्रे है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, कलर यूनिफॉर्म है। चलो ठीक है सर, कलर यूनिफॉर्म दिख रहा है हमें, कोई चिंता का विषय नहीं है। आप थोड़ा सा सीमेंट अपने हाथों में उठाओ, उसको रब करो। अभी मेरे पास सीमेंट बैग्स तो है यहाँ पर, लेकिन मैं अभी उसको खुलवा नहीं रहा हूँ क्योंकि शाम का समय है, फिर वो वैसे ही रह जाएगी, यूज़ में नहीं आएगी सीमेंट। मॉर्निंग का समय होता तो मैं वो सीमेंट बैग खुलवा लेता और मैं आपको चेक करके बताता। तो यहाँ पर हम सीमेंट को थोड़ा सा उठाएंगे और दो उंगलियों के बीच में रब करेंगे, स्मूथ फीलिंग आना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जब मैं सीमेंट का बैग ओपन कर रहा हूँ, मैं अपना पूरा हाथ, इतना हाथ पूरा सीमेंट बैग में अंदर डाल दूंगा जहाँ तक जा रहा है। मुझे ठंडापन महसूस होना चाहिए, है ना, ठंडापन मेरे हाथों में महसूस होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि यदि अंदर जाकर मुझे गर्म फील हो रहा है, इसका मतलब कि अंदर हीट हाइड्रेशन की प्रोसेस चालू हो चुकी है, कहीं ना कहीं मॉइस्चर मिल चुका है सीमेंट को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ फीलिंग भी आना चाहिए, एकदम ठंडा माहौल लगना चाहिए जब आप अंदर हाथ डालो सीमेंट के बैग के अंदर। एक बात। दूसरी बात, ये जो सीमेंट का बैग आप जैसे ही खोलते हैं, आपको पाउडर फॉर्म में पूरा दिखना चाहिए, क्लिंकर्स नहीं दिखना चाहिए, कहीं पर भी लम्प्स बने हुए नहीं दिखना चाहिए, मतलब बड़े साइज़ के पार्टिकल्स नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब यदि मैं बोलूँ कि जो सीमेंट होती है हमारी, है ना, अब हमारी जो सीमेंट होती है 3 महीने से ज़्यादा पुरानी तो नहीं होना चाहिए, इस पर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। इसको आप सीमेंट को लो और थोड़ा सा सीमेंट ऐसा उठाकर, एक बकेट में पानी भरा होगा तो उसमें फेंको। जैसे ही फेंकोगे, देखना क्या वो तुरंत सिंक तो नहीं होगी, तुरंत वो सीमेंट डूब तो नहीं गई पानी में। यदि वो तुरंत डूब रही है तो वो सही नहीं है, थोड़ी देर पहले उसने क्या करना चाहिए, पानी की सरफेस पे तैरना चाहिए, फिर उसने नीचे सिंक होना चाहिए। एक टेस्ट ये भी होता है। एक टेस्ट हमारे पास ये होता है कि आप सीमेंट लो, थोड़ा सा उसमें पानी मिलाओ, उसका पेस्ट बाकायदा अच्छा है कि स्टिफ पेस्ट तैयार करो, और उस स्टिफ पेस्ट को एक कोई शेप देते हुए, मान लो कोई केक बना दिया हमने केक के शेप का, और उस केक को उठा के हम क्या रखेंगे, पानी में डुबो के रख देंगे 24 आवर्स के लिए। 24 घंटे के बाद जब मैं उसको बाहर निकालूंगा तो जो शार्प एजेस मैंने दिए थे अपने केक को, वो शार्प एजेस रिमेन्स शार्प होना चाहिए, है ना, उसमें कोई क्रैक्स या डैमेजेस मुझे नहीं दिखना चाहिए केक में। तो ये सब टेस्ट है। इसके अलावा एक स्ट्रेंथ टेस्ट भी आप फील्ड पर परफॉर्म कर सकते हैं। आपको एक स्पेसिमेन बनाना पड़ेगा 25 mm बाय 25 mm बाय 200 mm का, 25 mm बाय 25 mm बाय 200 mm का एक स्पेसिमेन बनाना पड़ेगा सीमेंट से, और उसको 7 डेज़ के लिए क्यूरिंग करना पड़ेगा। उसके बाद आप उस पर, उसके मिड पॉइंट पर क्या कर सकते हैं, आप लोड प्लेस कर सकते हैं 34 kg का, लगभग 34 kg, या मैं बोलूँ कि लगभग 340 न्यूटन के आसपास एक लोड बीच में आपको प्लेस करना पड़ेगा। अच्छा, जब इस स्पेसिमेन को आप रखेंगे सपोर्ट के ऊपर, तो वो 150 mm स्पैनिंग पर होना चाहिए। कितने स्पैनिंग पर होना चाहिए, 150 mm स्पैनिंग पर होना चाहिए। तो आपके बीम की जो लेंथ है, आपके स्पेसिमेन की जो लेंथ है वो है 200 mm। स्पैनिंग आपने जो उसको दे रखी है, 2 सपोर्ट लगाकर वो दे रखी है आपने यहाँ पर इसको 150 mm। बीच में लोड लगा रखा है 34 kg का, मतलब 34 kg या 340 न्यूटन का। अंडर दिस लोड आपके मेंबर में किसी प्रकार के साइन ऑफ फेलियर्स मुझे नज़र नहीं आना चाहिए, साइन ऑफ क्रैक्स मुझे नज़र नहीं आना चाहिए। यह है फील्ड पर होने वाले सीमेंट के टेस्ट। तो मैंने पूरी आपको जानकारी दे दी। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी बहुत सारी जानकारी फील्ड रिलेटेड आपको दूंगा, चाहे फिर वो सीमेंट से रिलेटेड हो, एग्रीगेट से रिलेटेड हो, सैंड से रिलेटेड हो, बिल्डिंग से रिलेटेड हो, ब्रिक से रिलेटेड हो, अपने स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो, स्ट्रक्चरल एनालिसिस से रिलेटेड हो, सभी जानकारी हम धीरे धीरे हासिल करेंगे इन वीडियो के माध्यम से। आई होप आप इन सब वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रही है।